हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी रिसेंटली आईआरएससी की एग्जाम हुई थी, तो मैं क्वेश्चन पेपर को एक बार रिव्यू करने के लिए लाया हूँ यहाँ पे। मैंने किसी कैंडिडेट से मांगा था क्वेश्चन पेपर, सो दैट आई कैन रिव्यू इट और हम लोग देख सके कि कैसे पेपर आते हैं एग्जाम में, सो दैट आप लोगों की तैयारी कर सके। और बहुत लोगों को मैंने देखा कि वो बहुत डरते हैं गवर्नमेंट जॉब से कि नहीं बहुत टफ होता है, बहुत टाइम लगता है, नहीं निकलता है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैंने भी दिया था एग्जाम एंड दोनों बार मैंने 2 बार एग्जाम दिया और दोनों बार मुझे ऑल इंडिया रैंक बनाया है एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आया है। ठीक है, तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर स्ट्रैटेजी। पहला बात ये दिमाग से निकाल दीजिए कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू। इट इज पॉसिबल, बट डिपेंड अपॉन व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी। ठीक है, पढ़ने के लिए वैसे तो बोलोगे फिर बहुत कुछ पढ़ना है, बट वैसे देखोगे तो बहुत बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है आपको पहले वो मालूम होना चाहिए। बिकॉज क्या है ना, देखो कई सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि सोचते हैं कि लो यार सीए एग्जाम की तरह ही तैयारी करते हैं इसका। वैसे तैयारी करोगे तो भाई आपको फाउंडेशन इंटर फाइनल तीनों पढ़ना पड़ेगा। तीनों में कितना टाइम लगेगा खुद सोच लो आप। ठीक है, पेपर सब्जेक्टिव नहीं होता है, पहला बात यहाँ पे। पेपर होता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव को पढ़ने का तरीका बहुत अलग होता है। ठीक है, तो आपको या तो खुद से नोट्स बनाओ या तो बना बनाया नोट्स अवेलेबल है, वहां से देख लो आप, है ना। तो कुछ लोग बोलेंगे सर कहाँ नोट्स अवेलेबल है? नोट्स अवेलेबल है कॉमर्स जॉब एकेडमी में। ठीक है, और अभी हम लोग भी जो भी क्वेश्चन रिव्यू करेंगे, साथ में एक बार जस्ट ऐसे एक बार रिव्यू भी करेंगे कि चलो जो नोट्स अवेलेबल है कॉमर्स जॉब एकेडमी में कितना क्वेश्चन सिमिलर आया है उससे। ठीक है, हम लोग भी चेक करेंगे एक बार। तो देखो इसमें जो मैथ्स एंड रीजनिंग वाला जो पार्ट है ना, वो बेसिकली जो मैथ्स के फैकल्टी हैं वही करेंगे इसको रिव्यू। ठीक है, तो मैं अभी उसमें नहीं जा रहा। हाँ, बट मैंने बच्चों से सुना था जो रिव्यू में कि सर ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सिमिलर ही आए थे मैथ्स एंड रीजनिंग में। मैंने उसका एक यूट्यूब वीडियो भी डाला था पहले ग्रुप में। ठीक है, जो लोग देखे होंगे उसको पता है, वो बता रहे थे सर हमने तो बस वो वीडियो देखे चले गए, हमारा बन गया क्वेश्चन। ठीक है, भाई क्या है ना, बहुत ही क्या देखो एक्चुअली मैं बताऊं, टेक्निक में बताता हूँ एग्जाम का निकालने का। बेसिकली स्ट्रेटेजी क्या होता है कि सबको पता है कि भाई फाइनेंस वाले बंदे मैथ और रीजनिंग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये लोग ना उस पर फोकस नहीं करते हैं ज्यादा मैथ और रीजनिंग में, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन देने में जो आपको एसएससी या आईबीपीएस में मिलेगा आपको। ठीक है, तो कोई बहुत को मैंने ऐसे भी देखा है जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए में है, वो क्या करते हैं आईबीपीएस से तैयारी करते हैं, कैट से तैयारी करते हैं। अरे भाई नहीं करना आपको। सपोज करो एक टॉपिक के अंदर अगर 10, एक चैप्टर के अंदर अगर 10 टॉपिक है मान लो, अगर आपको इसमें 4 टॉपिक ही चाहिए, है ना, तो आप 6 जो टॉपिक एक्स्ट्रा एडवांस टॉपिक है आप वो पढ़ने चले जाते हो, आपको टाइम खत्म हो, तब एग्जाम में पेयर करते हो, कुछ कर ही नहीं पाते हो लास्ट में फिर। नॉट रिक्वायर्ड। जो काम का है टॉपिक सिर्फ वही पढ़ो आप। सर वो कैसे जानेंगे कौन सा काम का टॉपिक है? सिलेबस में तो सिर्फ टॉपिक मेन चैप्टर का नाम लिखा रहता है। हाँ एग्जैक्टली exactly। अब उसके लिए क्या है कि आपको या तो किसी एक्सपीरियंस फैकल्टी से बात करना पड़ेगा, या तो फिर जो रेडीमेड कोर्स मिलेगा आपको उससे करो, या तो फिर पास्ट क्वेश्चन देखो। पास्ट क्वेश्चन में आपको फिर कई सारे जो पास्ट क्वेश्चन पीएसयू के हैं, आपको उसको देख करके आइडिया लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ही आइडिया लगेगा बस। बिकॉज ये 3 तरीका है और कोई चौथा तरीका नहीं है आपका। ठीक है ना, बिकॉज बहुत लोग को मैंने सुना कि सर एग्जाम निकलता नहीं। मैंने पूछा कैसे तैयारी करते हो? बोला सर हम तो कैट के बुक से तैयारी करते हैं। अरे भाई कैट का जरूरत ही नहीं है, गलत गाइडेंस आपके पास। कोई बोलता है सर एसएससी लेवल से तैयारी कर रहा है, एसएससी का टेक्निक ही पूरा अलग है, करना ही नहीं है आपको। तो बेसिकली क्या है ना, पीएसयू जॉब जो फाइनेंस हर द डोमेन का होता है, उसका मैथ्स एंड रीजनिंग पहला बात तो इजी होता है। ठीक है, एंड शॉर्टेड है। यही टॉपिक्स या यही टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जनरली बस उसका शॉर्टकट ट्रेनिंग कर लो या टेक्निक मतलब प्रैक्टिस कर लो शॉर्टकट में कैसे बनाते हैं। मोर देन इनफ आप क्वालिफाई कर लो मैथ एंड रीजनिंग। अब देखो ना, अब जैसे इसका भी मैंने रिव्यू देखा इस पेपर का, तो मतलब बच्चों ने जो दिया है बोला सर काफी क्वेश्चन मतलब सिमिलर थे आपके, है ना, बच्चों ने कहा। मैं चेक करूंगा उसको, मैथ एंड रीजनिंग का तो बोले उन्होंने 100% सिमिलर थे, मतलब 100% बोला उन्होंने। ठीक है, जो भी था मैं तो जानता नहीं, तो वो तो फैकल्टी ही बताएंगे उसके। बट ऐसा मैंने पहले भी कई बार सुना है, तो है ना। तो मैंने सभी में सुना है कि मतलब बच्चे यही कहते हैं सर बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन आ गए आपके। तो भाई सिमिलर क्वेश्चन तो आगे अच्छी बात है, पहले प्रैक्टिस भी कर लो, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? अब जैसे इस कैंडिडेट का जिसका मैंने ये लिया है, इसने क्या कोर्स तो लिया, ठीक है, बट क्या इनका कहना था कि सर मुझे टाइम नहीं मिला पढ़ने का। भाई व्हाट वी कैन प्रोवाइड यू इज द बेस्ट क्वालिटी मटेरियल, है ना, बट पढ़ना तो आपको पड़ेगा। मैं क्या कर सकता हूँ आपको आपके लिए कि जो नहीं पढ़ना मैं उसको छांट करके जो सिर्फ कोर एरिया है मैं उसको एक जगह रख सकता हूँ आपके लिए। बट उसको पढ़ना तो पड़ेगा एटलीस्ट टू गेट अप टू अपीयर इन द एग्जाम, तभी तो क्वालिफाई करोगे। चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो बेसिकली मैथ्स रीडिंग वाला है तो वो तो मैथ्स फैकल्टी करेंगे, तो मैं अब सीधा टू द पॉइंट आपको लेके आया हूँ। ठीक है, तो मैं आपको 2 जगह लेके चलूंगा अभी यहाँ पे। एक तो है नॉलेज अबाउट आईआरएफसी वाला, पहले मैंने ये सर्च करूंगा, और
टेक्निकल पार्ट खैर काफ़ी लंबा हो जाएगा वो, तो एक बार देखते हैं अगर पॉसिबल होगा तो उसको करेंगे, नहीं तो फिर उसको एक अलग वीडियो में मैं बनाऊँगा, है ना? तो एक बार चलो पहले चेक करते हैं कि हमारे जो नोट्स थे कॉमर्स जॉब अकेडमी के, उसमें से कुछ सिमिलर आया है क्या या नहीं आया है? पहले वो चेक करते हैं, ठीक है? तो आइए देखते हैं, एक बार पहले मैं लॉगिन कर लूँ एक बार कॉमर्स जॉब अकेडमी में। एक एडमिन से मैंने रिक्वेस्ट किया था एक आईडी पासवर्ड के लिए, है ना? तो एडमिन से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे एक बार दीजिए ताकि मैं बच्चों को लाइव दिखा सकूँ कि फ़ायदा होता है या नहीं होता है, मतलब सही जगह से सही कोर्स लेने में। ठीक, कोर्स तो भाई बहुत को बेचते हैं, बट बिज़नेस ही सब कुछ नहीं होता है, क्वालिटी मैटर करता है एंड क्वालिटी आता है एक्सपीरियंस से। लेट मी चेक इट आउट। उसमें रिसेंट अच्छा सॉरी, 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 हाँ, नंबर डालना है ना, मैंने तो नंबर डाला ही नहीं। तो अब ओटीपी आएगा। सॉरी, 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 मैं वेट कर रहा था। चलो अब ओटीपी आएगा ना, वही मैं सोच रहा था ओटीपी आया कि नहीं। आ गया ओटीपी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने ये स्पेशल एक्सेस लिया हुआ है, ठीक है, कोर्स का। तो आप लोगों के जो अगर कोर्स लेते हैं तो आप लोगों को लैपटॉप में नहीं चलेगा ये कोर्स, आप लोगों को फ़ोन पे या टैब पे चलेगा, है ना? ये मैंने स्पेशल एक्सेस लिया हुआ है, तो मुझे मतलब रिव्यू करने के लिए जस्ट उन्होंने मुझे दिया है, ठीक है? इसलिए मैं कर रहा हूँ उसको चेक। आरएससी रेलवे जीए, ठीक है? सो लेट मी ओपन इट। तो बेसिकली हमारे 21 पेजेस का जो है ये नोट्स था इंडियन रेलवे जनरल अवेयरनेस के बारे में, ठीक है ना? देखो आप, है ना? तो इस तरह से 21 पेजेस का था। मैं बाकी नहीं दिखाना चाहता एक्स्ट्रा, बिकॉज़ कॉपी होने का बहुत चांसेस इसमें है, बिकॉज़ ये बहुत ही मेहनत से बनाया जाता है नोट्स, ठीक है? सो आगे बढ़ते हैं। देखते क्या है, तो पहला क्वेश्चन है, द सेपरेशन ऑफ रेलवे बजट फ्रॉम जनरल बजट इन इंडिया वाज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ। अच्छा चलो एक बार काम करते हैं, ये जो आंसर है हम लोग क्या करेंगे ना, शॉर्टकट मतलब तुरंत आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमने इसके बारे में यहाँ डिस्कस किया था कि नहीं किया था नोट्स में, हम सीधा आंसर से सर्च कर लेंगे, ठीक है, सो दैट जल्दी मिल जाए। एक्वॉर्ड्स कमेटी, है ना? लेट मी सर्च इट आउट। एसी के ये है ना, एसी नहीं, एसी वॉर्स, एसी वॉर्स, ओके। लाओ नाउ लेट मी चेक, यहाँ तो एक तीन रिजल्ट आया, लेट मी चेक इट आउट क्या है। सेपरेशन ऑफ रेलवे बजट बोल रहा है, ठीक है ना? द सेपरेशन ऑफ रेलवे बजट फ्रॉम द जनरल बजट इन इंडिया वाज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच कमिटी? ओके, नाउ लेट मी चेक इट आउट। It is Equals Committee recommendation. You can see in the page number 3. Okay, it is written separate railway budget from the general government budget started in 1984 based on Equals Committee recommendation. Okay, so we have this question in our notes. Okay, so first question is in our notes in page number 3. You can check it out. Okay, and I'm going to speak in Hindi and English both, because so that the candidate from South can also acknowledge it. Okay, and understand the thing. So let's move forward. The next question is, in which year was the Delhi Metro officially inaugurated for public operation? Okay, so let me check it out. Delhi Metro. Delhi Metro. The Delhi Metro Phase 1 commenced operation in December 2002. Okay, let me check it out. Yes, it's 2002. You can check it out. So there are two questions which is same to same matched. Okay, तो अभी तक हमने देखा कि दो क्वेश्चन जो है वो सेम टू सेम आ गया है। आगे चेक करते हैं इसी तरह से क्या है, व्हाट वाज द, ये भी पेज नंबर मेरे ख्याल से 3 पे ही है। तो देखो जो थोड़ा-सा भी पढ़ा होगा, 2 क्वेश्चन तो उसको आ गया यहाँ पे, है ना? अब आगे चेक करते हैं। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन रेलवे फाइनेंस? अब यह सिंपल सा बात है यार, आईआरएफसी क्या है? एनबीएफसी एक तरह से, है ना? उसका काम ही है कि फंड को बेसिकली देना, ठीक है? फंड फाइनेंस करना बेसिकली, तो वही लिखा हुआ है देखो। रेलवे टैरिफ तो है नहीं, ऑपरेट पैसेंजर सर्विसेज भी नहीं, मैनेजर में रेलवे रिक्रूटमेंट भी नहीं, तो भाई ऑब्वियसली चौथा भी बचा। बट एक बार हम नोट्स में चेक करते हैं, मेरे ख्याल से इसका बेसिक है ना, ये तो ऊपर में कहीं लिखा हुआ होना चाहिए इसमें। पेज नंबर 1 पे जाते हैं। प्राइमरी फंक्शन है ना, कोर बिजनेस मॉडल, रिजेक्ट फंड फ्रॉम कैपिटल डेट मार्केट एंड लेंड टू इंडियन रेलवेज। ओके, वही लिखा है बेसिकली, मोबिलाइज एक्स्ट्रा बजटरी और रिसोर्सेस, ठीक है? आप वैसे देखो चाहे यहाँ से भी देखो, तो आप बना लोगे इसको आराम से, ठीक है ना? तो बेसिकली फर्स्ट पेज में ही था, तो बेसिकली 3 क्वेश्चन अभी तक सेम टू सेम आ गए। Which railway company operated by the first railway line in India? Okay, let me check it out. Great Indian Peninsula Railway is the right answer. तो let me check it out कि हमारे नोट्स में था या नहीं था। पेनिनसुला से चेक करते हैं, शायद मिल जाए। पेनिन ओ है, ओके।
ये देखिए आप लोग, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट रेलवे लाइन वाज बिल्ट बाय द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। ठीक है, तो ये भी आंसर सेम टू सेम है। तो 4 क्वेश्चन अभी तक सेम टू सेम आ गए हैं नोट्स से। आओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच रेलवे जोन वाज क्रिएटेड इन 2003 विथ इट्स हेडक्वार्टर इन भुवनेश्वर। ओके, भुवनेश्वर में किसका हेडक्वार्टर है? तो आइए चेक करते हैं। इस आंसर है ईस्ट कोस्ट रेलवे। इसको सर्च करते हैं, ईस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट। ओके, देखो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या है नोट्स, देखो हमारे नोट्स में यहाँ पे 18 रेलवे जोन और उसका हेडक्वार्टर दिया हुआ है। तो इसी में से बेसिकली एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना, कि भुवनेश्वर में किसका हेडक्वार्टर है, तो मिल गया इसमें आपको। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता तो देखो आप बना ही लेते इसका आराम से, है ना। देखो बेसिकली इसमें क्या है, ईस्ट कोस्ट रेलवे जो है वो हेडक्वार्टर है उसका भुवनेश्वर उड़ीसा में है। देख रहे हो आप? तो ये भी आंसर सही आ गया। तो 5 क्वेश्चन सिमिलर आ गए। मेरे ख्याल से इतना तो शायद ही किसी का इतना आता होगा। ठीक है, तो यार वही मैं बोल रहा हूँ हर बार कि आपको मैं बेस्ट ऑफ द कंटेंट दे सकता हूँ, बट तैयारी तो आपको करना है, पढ़ना तो आपको ही है। ठीक है, हाँ सिमिलर आ गया भाई, अगर सिमिलर नहीं है तो उसको कोई गारंटी नहीं होता है हर बार। ठीक है ना, सिमिलर आ गया बिकॉज हमने नोट्स बनाए हैं उस लेवल से, मेहनत लगा काफी बनाने में। ठीक है, बिकॉज क्या होता है, अगर भाई जनरल अवेयरनेस नॉर्मल होता ना, वहां हमारा कोई भी शायद क्वेश्चन मैच करे। बिकॉज क्या है उसमें इशू की, वो बहुत बड़ा एरिया है, आप कितना पढ़ोगे, जितना भी पढ़ोगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है वहां से क्वेश्चन आ ही जाए आपके लिए। सो दैट क्या होता है कि यार आउट, जब तैयारी ऐसे करो कि जहाँ इनपुट कम से कम लगे, आउटपुट अधिक से अधिक आपका आ पाए, है ना। तो मैं ऐसे भी लोगों को बोलता हूँ, जनरल अवेयरनेस वाला जो पार्ट होता है, जनरल जनरल अवेयरनेस में बोल रहा हूँ, नॉट स्पेसिफिक। ठीक है, तो छोड़ के चले जाओ, कोई इशू नहीं है ऐसा, बिकॉज वो किसी को नहीं आता। अब क्या होता है, इन्होंने स्पेसिफिकली रेलवे और आईआरएफसी के लिए बोल दिया। आईआरएफसी एक छोटी सी कंपनी है, वैसे देखा जाए तो नवरत्ना कंपनी है ही, बट उतना एम्प्लॉय स्ट्रेंथ काफी कम है, नई कंपनी है। ठीक है ना, तो क्या है कि मतलब मतलब रिसेंटली नवरत्ना बनी है, फाइनेंशियल भी उसका रिसेंटली अच्छे हुए हैं। तो क्या ना, और रेलवे का स्पेसिफिक बता दें, मतलब क्या है, रेलवे का जो स्पेसिफिक हिस्ट्री है, मान लो वो एक लिमिटेड एरिया है सिर्फ, वो बहुत बड़ा नहीं है, लिमिटेड एरिया। देखो ना आपने यहाँ पे 21 पेजेस में खत्म है पूरा। देख रहे हो आप? भाई 21 पेजेस कोई भी पढ़ के चला जाएगा तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन बना लेगा, बिकॉज ये लिमिटेड आंसर है ना, मतलब लिमिटेड एरिया है। तो देखो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे 5 क्वेश्चन तो सेम टू सेम आ गए। अब नेक्स्ट देखो क्या है, अंडर विच लीगल फ्रेमवर्क वाज द इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड। भाई कंपनी है, ठीक है ना, कंपनी किस में बनता है, कंपनी एक्ट में बनता है। लेट मी चेक इट आउट। ये भी होगा मेरे ख्याल से पेज नंबर 1 में होना चाहिए, आई थिंक। हाँ है, देखो ये है ना, इनकॉर्पोरेटेड ऑन 12 दिसंबर अंडर कंपनीज एक्ट। देख रहे हो? तो 6 क्वेश्चन, अभी तक 6 क्वेश्चन हमने देखा, 6 के 6 सेम टू सेम आंसर है। 6 नंबर तो ऐसे मिल गया आपको। मैथ रीजनिंग का भी 100% सिमिलर ही क्वेश्चन आता है हम लोगों का। ठीक है, तो भाई अब इससे ज्यादा क्या चाहते हो आप? थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा तैयारी कर लो, एग्जाम निकल जाएगा। नेक्स्ट क्या, आईपीओ का है। आईपीओ भी डाला हुआ है हमने। ये देखो आईपीओ का मैं दिखाता हूँ आपको। आईपीओ लेके सर्च करता हूँ, आईपीओ जनवरी 2021 में। ठीक है, 2021 में देखो ये है ना, इन विच ईयर डिड द इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लॉन्च इट्स मेडन आईपीओ 21। ठीक है, 7 क्वेश्चन सेम आ गए। और क्या चाहिए आपको भाई? नेक्स्ट क्या है, विच कैटेगरी ऑफ डायरेक्टर इन द रेलवे कॉर्पोरेशन रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेसिकली देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्टर क्या है, आपने नॉर्मली भी पढ़ा अगर होगा, कंपनीज एक्ट पढ़ा होगा अपने लॉ में, अगर सीए इंटर या फाइनल में। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा कि जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंट कौन करते हैं, नॉमिनी डायरेक्टर ही होते हैं, है ना। तो वो होल टाइम डायरेक्टर तो होते नहीं है भाई, बिकॉज ये तो पीएसबी सेलेक्ट करती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी नहीं होता ये तो। ठीक है ना, तो नॉमिनी डायरेक्टर जो होते हैं वही इसमें बता बेसिकली जो है गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार चेक कर ले, आया है कि नहीं है हमारे इसमें, बताया कि हमने, नहीं ये हमने नहीं बताया, बिकॉज बिकॉज पॉसिबल नहीं है। बिकॉज देखो ये तो नॉर्मल लॉ वाला पार्ट है, अगर नहीं भी बताया हम तो भी इसको आप कर सकते थे आराम से, है ना। तो 8 क्वेश्चन तो मतलब कुछ है ही नहीं, आप देख लो। जो पर्टिकुलर रेलवे का क्वेश्चन है वो तो अवेलेबल ही है इसमें आपको, है ना। और जो नहीं है, ये सब इतना इजी क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे ही कर सकते हो। अब आप देखो नेक्स्ट क्या है, विच इफेक्ट फ्रॉम क्या है, विच इफेक्ट फ्रॉम विच ईयर वाज द रेलवे बजट इंटीग्रेटेड इनटू यूनियन बजट। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड लेके सर्च करते हैं, 17-18 है ना, 17-18 लेके सर्च करते हैं। मतलब बोला जा रहा है कि किस ईयर में, विथ इफेक्ट फ्रॉम विच ईयर वाज द रेलवे बजट इंटीग्रेटेड इनटू यूनियन बजट। मतलब बोल रहा है कि किस ईयर से रेलवे का बजट को इंटीग्रेट कर दिया गया यूनियन बजट में। 17-18 आंसर है, वो चेक करते हैं, लेट मी चेक इट आउट। 2017, देखो ये है ना, रेलवे बजट मर्ज्ड बैक इनटू द यूनियन बजट फ्रॉम द फाइनेंशियल 17-18। देखो, अब बताओ क्या चाहिए आपको इसमें, अब बताओ, मतलब लगभग सब कुछ कवर्ड है इसमें आपका है। अगर आप इसको पढ़े होते
तो उसको आप सही तरीके से तुरंत एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लेते। एंड यू नो दैट आईआरएफसी महारत्ना कंपनी शायद बन सकती है बहुत जल्दी, बिकॉज़ आप देखो जो क्राइटेरिया होता है महारत्ना कंपनी का, वो पूरा फुलफिल कर रही है कंपनी। 7,000 करोड़ के ऊपर का इसका जो है 5,000 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट है। लास्ट 3 ईयर से, इस साल मेरे ख्याल से लास्ट हुआ था 7,000 करोड़ के आस-पास का प्रॉफिट भी था। बहुत ही ज़्यादा चांस है कि 1-2 महीने के अंदर में या 3 महीने के अंदर में ये महारत्ना कंपनी बन जाए। महारत्ना बनते ही इसका पे स्केल भी ऊपर हो जाएगा। देखो तो एक छोड़ करके अभी तक मान लो 9 में से 8 क्वेश्चन हमारा सेम टू सेम, एग्ज़ैक्टली सेम टू सेम आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं, which position in the Indian Railway Finance Corporation is designated at the as the head of executive management? सिंपल है, सीएमडी। अगर मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का हेड कौन होगा? सीएमडी होता है, बाय डिफॉल्ट पता है, इसको नहीं पता मैं बता रहा हूँ आपको। भाई चेयरमैन जो होगा वही तो हेड होता है किसी भी कंपनी का, है ना? चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर, देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जैसे दिया हुआ है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो कभी हेड हो नहीं सकता है ना? आप ये सब भी देख लो। सीवीओ भी हेड नहीं हो सकता है, कंपनी सेक्रेटरी भी नहीं हो सकता बाय डिफॉल्ट, ऐसे भी देखो तो क्या है, सीएमडी। भाई इतने इजी क्वेश्चन आते हैं पीएसयू एग्जाम में, हल्का सा तैयारी अगर ढंग से कर लो ना, आप निकाल लोगे आराम से, ठीक है। टेक्निकल पार्ट देखो क्या, बट टेक्निकल पार्ट का तो मैंने भी मतलब प्रिपरेशन किया नहीं है ना, नोट्स का मतलब परमिशन लिया नहीं एडमिन से, तो मैं भी नहीं चेक कर पाऊंगा, ठीक है। मैं बस जस्ट एक बार अगर देखो तो आप बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा भी ढंग से तैयारी करो ना, सोचो अब आप 10 में से तो 8 क्वेश्चन सेम टू सेम आ गए, एकदम सेम टू सेम आ गए, 8 नंबर आपको यहाँ मिल गया है ना। बाकी आप देखो उसके पहले जो है रीजनिंग वाला पार्ट है, ठीक है। रीजनिंग में 10 क्वेश्चन है, बच्चे कह रहे हैं सर ये भी बहुत इजी था और एकदम पूरा सिमिलर आ गया था 100%। 10-10 मतलब उधर 8 नंबर, इधर मान लो 10 नंबर, नंबर 10 नंबर मिल जाता है, आराम से मिल जाता है, उसमें नंबर में कटता नहीं है यार उतना, बिकॉज़ ये बना लेते हैं आप, ईज़ी है होता है ये काफ़ी, है ना? और मैथ्स का कितना क्वेश्चन है? मैथ्स का भी मेरे ख्याल से अब देखो जैसे जनरल अवेयरनेस है, भाई ये सब छोड़ दो, तैयारी करके जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब भाई कहाँ से पढ़ोगे? व्हिच टर्म रिफर्स टू द क्या है, पिलरेड हॉल इन फ्रंट ऑफ सैंक्टम इन नगरा स्टाइल टेम्पल, भाई ये सब पढ़ नहीं पाओगे और ये सब आएगा भी नहीं कभी सेम टू सेम, ठीक है। तो इसको तो दिमाग लगाना नहीं, छोड़ के ही चले जाओ, मैं तो बोलता हूँ छोड़ के चले जाओ, क्योंकि फायदा नहीं, कितना पढ़ोगे, ये कर ही नहीं पाओगे इसको। बहुत रेयर चांस है, तुक्का लग गया तो लग गया, अलग बात है, तो माथा मत लगाओ, कोई नहीं लगाता ऐसे माथा, ठीक है। बाकी जो है ना रिलेवेंट पार्ट जो बना सकते हो उस पर दिमाग लगाओ, आउटपुट अच्छा मिलेगा, अगर आप जॉब करते करते एग्जाम निकालना चाहते हो तो, ठीक है। अब रहा ये क्या है, ये 20 नंबर का, 20 मार्क्स का मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स भी देख लो आप, है ना, 20 नंबर का मैथमेटिक्स, तो मतलब 20 मान लो, 20 में से 20 ही आ जाता है, मैं तो कम नहीं बोलूंगा, बिकॉज ले आते हैं हमारे कैंडिडेट्स, ठीक है, जो तैयारी करते हैं, बिकॉज जो हमारा फैकल्टी है ना बहुत ही एक्सपीरियंस एक्सपर्ट एक्सपर्ट फैकल्टी है, ठीक है। आप देखोगे कोल इंडिया के टाइम में भी, अगर आपको अपने अगर देखा होगा तो उस समय भी हमारा मेरे ख्याल से 21 क्वेश्चन सिमिलर आ गया था मैथ्स में आउट ऑफ 25 क्वेश्चन, एंड 23 क्वेश्चन सिमिलर था रीजनिंग में आउट ऑफ 25 क्वेश्चन कोल इंडिया के टाइम में भी, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो मैथ्स क्वेश्चन, यहाँ तो लोग बोल रहे हैं सर मैथ और रीजनिंग यहाँ भी सिमिलर है पूरा 100%। इसके अलावा से जो रेलवे वाला पार्ट है वो भी सेम टू सेम मैच करके 10 में से 8 क्वेश्चन, ठीक है। अब इससे अच्छा तैयारी क्या ही हो सकता है, बट पढ़ना पड़ेगा, बस बच्चों का दिक्कत यही है, कोर्स ले लेते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, और जो पढ़ते हैं वो क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है। मेरी एक कैंडिडेट है, उसने एक कोर्स लिया था बट उसने 4 एग्जाम क्वालिफाई किया, तो इट मैटर्स अ लॉट, ठीक है। आप ढंग से पढ़ो, नोट्स परफेक्ट है, मोर देन सफिशिएंट है आपको क्वालिफाई कराने के लिए, ये एग्जाम नहीं तो कोई और एग्जाम हो जाएगा आपका। बट क्या करना है, क्या बहुत बच्चे ये भी गलती क्या करते हैं ना, मैं बताता हूँ स्ट्रेटेजी बेसिकली आपको, कि जब सर एग्जाम आता है ना तभी कोर्स खरीदते हैं, ठीक है, तैयारी करने के लिए। ऐसा नहीं है यार, उसमें तो समय बहुत कम बचता है, अगर आपने मैथ्स रीजनिंग पहले नहीं पढ़ा है, आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, है ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इट टेक्स टाइम। आप कोर्स ले लो, लगभग जो भी इसमें होता, मैं बता रहा हूँ कोई भी पीएसयू एग्जाम होता है ना अदर देन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, भाई 70% सिलेबस सेम होता है, 70 to 80% सिलेबस सेम होता है। तो आप कोई भी कोर्स अवेलेबल जो होगा कॉमर्स एकेडमी के वेबसाइट पे अदर देन बैंकिंग एंड पीएसयू का, मतलब बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी का आप ले सकते हो, अगर नॉर्मल पीएसयू की तैयारी करना चाहते हो तो, और सबके लिए तैयारी करना चाहते हो तो एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स भी काफी सस्ते रेट में ही है, काफी सस्ते रेट में, और इस लेवल की एक्यूरेसी के साथ हमारा आता है नोट्स, ठीक है ना। तो आप ले सकते हो उसको भी, आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, और जब एग्जाम आया फिर करो, गारंटी एग्जाम निकलेगा आपका भाई, ठीक है ना। नहीं निकलेगा इसका मतलब क्या है, पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप, ढंग से पढ़ोगे तो जरूर एग्जाम निकल जाएगा, उसमें मॉक टेस्ट भी काफी सारे
100-100 मॉक टेस्ट भी हैं, प्रैक्टिस करो ना, लीडर बोर्ड भी ऑनलाइन है, इसमें आप ऑनलाइन अपीयर करो, आपको दिखेगा बाकी बच्चे से आप कितने आगे चल रहे हो, ठीक है ना? एंड कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो, कॉन्टैक्ट मी, लिंक्डइन में भी हूँ, है ना? टेलीग्राम चैनल में भी हूँ, टेलीग्राम चैनल है हमारा जहाँ पे 12,500 के अप्रॉक्स मेंबर उसमें हैं। आप सर्च करो टेलीग्राम चैनल पे गेट राइट जॉब लिख के एक साथ लिखना, GETRIGST JOB, आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो गेट राइट जॉब डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया जाएगा। आप तैयारी करो अच्छे से एंड आई श्योर अच्छे से तैयारी करोगे तो 1-2 वैकेंसी कोई ना कोई निकल ही जाएगा आपसे, मतलब ऐसा है। आपको तो पता ही है कि मार्केट में क्या चल रहा है आज के डेट में, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे जॉब से निकाला जा रहा है लोगों को। सो इट्स अ हाई टाइम, अगर ढंग से तो तैयारी कर लोगे, मटेरियल बेस्ट है, बेस्ट इन द मार्केट अवेलेबल, इससे ज्यादा एक्यूरेसी का मटेरियल तो मेरे ख्याल से मैंने तो नहीं देखा अभी तक इंडस्ट्री में। कर लो, निकल जाएगा। और बहुत लोग बोलते हैं सर महंगा है, महंगा कुछ नहीं है भाई, करियर बन जाता है आपका इससे, ठीक है? करियर बन जाता है, कुछ महंगा नहीं है, ठीक है? आप 2000 पार्टी मोड आ जाते हो, 2000 2,500 में कोर्स आ जाता है, 3000 के अंदर कोर्स आ जाता है। तैयारी कर लो एक बार, ठीक है? सीखोगे ही, कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होगा। कोई दिक्कत हो, आप मुझे बताएँ, कॉन्टैक्ट करें मेरे से, कमेंट कीजिए आप, है ना? लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा वीडियो आपको तो जो क्वेरी हो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसमें रिप्लाई दूँ, ठीक है? आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, लिंक्डइन में भी आ सकते हैं। वो करियर काउंसलिंग चाहिए, करियर गाइडेंस चाहिए तो भी आप लिंक्डइन के थ्रू कॉल बुक कर सकते हैं, बात करने के लिए, ठीक है? गाइडेंस चाहिए तो। और किसी के पास अगर पैसे का प्रॉब्लम है, पैसे का इश्यू है, आप मुझे मैसेज कीजिए, उसको कम से कम रेट में अवेलेबल कर दूँगा या फ्री कर दूँगा, बट डिपेंड करता है कि जेन्युइन कैंडिडेट होगा तभी होगा वो, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है? थैंक यू सो मच।